चुनाव में यूपी की जनता को सियासत का असली रंग देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक वादे हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक दावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र छेड़कर भारत की बढ़ती ताकत का हवाला दिया। दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। कमजोरी को ताकत बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से छात्रों को निकालने के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने प्रचार का एक नया अंदाज शुरू किया। उन्होंने गाजीपुर की रैली में आए लोगों से घर घर जाकर मोदी जी का प्रणाम कहने की अपील की। देखिए, अभी से लेकर हर घर जाइए, जाकर के उन परिवार के लोगों को बताइए कि मोदी जी गाजीपुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। ये काम करोगे? घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? देखिए, जब आप हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। आखिरी चरण में पीएम मोदी की भी साख दांव पर लगी है। पिछली बार वाराणसी की 8 में से 6 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार पहली सी हवा नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी ने अब वाराणसी में ही डेरा डाल दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसे देर से उठाया गया कदम बता रहे हैं। उन्होंने जौनपुर की रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बात बात पर हर एक बात पर झूठ बोलती है। उनके सब नेता आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और अगर उनके भाषण आप देखोगे, भाषणों को समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के मामले में भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वहां भी हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूर्वांचल की लड़ाई में हर दांव आजमा रहे हैं। मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं से जनता को खूब लुभाया। उन्होंने सभी लाभार्थियों को हर होली दिवाली को 1-1 सिलेंडर मुफ्त बांटने का ऐलान कर दिया। हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी पर खासे आक्रामक नजर आए। चंदौली में रैली करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान यूपी सिर्फ दंगों के मामले में सबसे आगे रहा है। भाई अखिलेश ने किसमें नंबर 1 पाया था, बताओ तो जरा। देखो, डकैती में नंबर 1 थे, खून में नंबर 1 थे, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 थे, हथियारों की और फिरौती में नंबर 1 थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्पादन में नंबर 1 बनाया है। अखिलेश बाबू, आपके समय में कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, मोदी जी के टाइम में मिसाइल्स और गोले बन रहे हैं, मिसाइल्स और गोले। अमित शाह ने भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है और आखिरी चरण में 300 पार की तैयारी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिर्जापुर पहुंचकर लोगों से साइकिल की बजाय कमल के फूल का बटन दबाने की खास दलील देते हुए अपील की। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथी पर बैठकर कभी नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में कभी नहीं आती हैं।
लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कभी हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। यह बताइए, लक्ष्मी जी घर में आ रही हैं कि नहीं? किसी न किसी मकान के रूप में आ जाएं, गैस सिलेंडर के रूप में आ जाएं, 6,000 रुपये के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आ जाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने मऊ जिले के मधुबन में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए रैली की। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और बिजली के बिलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दल जानबूझकर धर्म और जाति के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। चाहे बसपा का नेता हो, चाहे समाजवादी दल का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, एक चीज वो बहुत स्पष्ट तरह से जानता है। वो जानता है कि जब धर्म की बात करेगा, जब जाति की बात करेगा तो आपके जज्बात उभरेंगे। वो जानता है कि जब इन चीजों को उठाएगा तो आप उससे जुड़ जाओगे। वो जानता है कि अगर वोट लेने का एक माध्यम है इस प्रदेश में तो वही है जाति और धर्म के नाम पर। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण की ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 61 सीटों में से बीजेपी को 55 सीटें मिली थी। बहरहाल सारी पार्टियों के नेता झूठ सच बोलते बोलते थके नजर आ रहे हैं और जनता भी भोलेपन से इनकी बहकी बहकी बातें सुनकर थक चुकी है। वहीं मतदाताओं की खामोशी ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बार उकसाने वाले बयानों के बावजूद अमन चैन को कोई आंच नहीं पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।